बताया कि 17 पॉइंट जो हमारे हैं उसमें एक टोल टैक्स ऐसा है, टोल टैक्स के अंदर में जब सैनिक सेना के अंदर में होते हैं तो उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। जब सैनिक घर में चले जाता है उसका वेतन भी बहुत कम कर दिया जाता है। उस समय उसका जो है, जिस समय उसको नौकरी की ज़रूरत होती है, उसके बच्चे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं या 10वीं से 12वीं में पढ़ रहे होते हैं, उस समय हमारी जो है पेंशन 20 से 25 हज़ार रुपये तक और 18 से 20 हज़ार रुपये तक सीमित रह जाती है। तो हमको अगर क्या हम उसमें चला सकते हैं? अपने माता पिता को भी देखना है, समाज को भी देखना है। जबकि मैं एक पूर्व फौजी हूँ, 25 वर्ष से सेना में को सेवा दी है, तो 7 लाख की ग्रेजुएटी दी, मैंने गरीब बच्चों को समर्पित कर दिया। मैंने खुद का घर नहीं बनाया है, लेकिन मैंने माँ भारती संस्कृति मंच बनाया है। और मेरा खुद की कोई गाड़ी नहीं है, सेकंड हैंड गाड़ी है। बोलते हैं गाड़ी नहीं चला सकते हो, उस गाड़ी के भी हम मालिक नहीं बन पाए। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं भारतीय में जन्म लिया हूँ, आज़ाद हिंद का सैनिक हूँ, आज़ाद हिंद में पैदा हुआ हूँ, भारत की पावन पवित्र धरती में। मिट्टी भी मेरे को मिल जाए तो वह भी काफ़ी है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, गुल बन के खिल जाऊँ। मैं उन राष्ट्रभक्तों को, जितने भी हमारे जो अभी ये चाहे सिक्योरिटी के अंदर में बंदे खड़े हैं और जो भी हमारे गलवान घाटी से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में यूनाइटेड नेशन में खड़े हैं, सब लोग हमारे आज हम सुख चैन से हैं, भारतीय सैनिकों के बलबूते पे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब अधिकारी हमारे गलत हैं। मुट्ठी भर अधिकारी ऐसे हैं जो समझते हैं कि मैंने ही पढ़ा लिखा है, 12वीं पास करके वो भी जाते हैं और 12वीं पास करके हम भी जाते हैं। हम में से तो कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। लेकिन हमको सबसे बड़ी समस्या मुझे जो लगी, 25 वर्ष सेवा करने के बाद मैं घर आया हूँ, माँ भारती स्वयं सेवक मंच चला रहा हूँ। और उसमें आप देखिए, मेरे घर आके मेरे बारे में देखिए, हमने अपना जीवन पूरा समर्पित किया है। मेरे बेटे को तक नहीं पढ़ने दिया, अभी तक मैंने अपना कोई मुद्दा नहीं उठाया। मिशन तिरंगे के तहत रविंदर भाई फौजी ने कई बार बोला, तो मैंने ये सोचा कि मैं एक एसीपी नायक सुधार से आया हूँ और मुझे एसीपी नायक सुधार का भी जो है पैसा नहीं मिल रहा है। मेरे को मेडिकल बोर्ड घर भेजा गया, मेडिकल बोर्ड भी मुझे नहीं मिल रहा है। 1994 का मैं छात्र नेता रहा हूँ, जबकि मैंने छात्र राजनीति को न चुनते हुए देश के एक सैनिक बनने की सोची। और मैं सेना से अभी भी मेडिकल अनफिट नहीं हूँ। मेरे बराबर शायद ही कोई बंदा अभी फिटनेस दिखा सकता है। अभी भी मैं पूरी जो है आधी दिल्ली को अकेले संभाल सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को संभाल सकता हूँ। जब पुलवामा हमला हुआ था, मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे पहले लेटर दिया कि मेरे देश के अंदर में आप प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों को जो है ला रहे हैं, गुणवत्ता को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबसे विकसित भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सैनिक की बात को मान लीजिए, विश्व विजय तिरंगा पेरा झंडा ऊंचा रहे सदा हमारा, जो हमारा संकल्प है। इंग्लैंड ने अपनी जो है सभी अभी आर्टिस्ट साहब बता रहे थे कि उन्होंने अपने सैनिकों के सम्मान को बढ़ाने के लिए उनकी मांगों को मान लिया है। जो इंग्लैंड वाली बात है हम सर से ही जानेंगे। सर बता रहे थे, और बातें मेरी रह गई हैं। सत्र के 17 मुद्दे जो मिशन तिरंगे के तहत हैं, वो मैं माँ भारती या आगे हम माँ भारती स्वयं सेवक संघ बनाना चाहते हैं। हम किसी पार्टी विशेष से, किसी संगठन से संबंध नहीं रखते हैं। हम सैनिक सब एक थे, एक रहेंगे। आज़ाद हिंद पार्टी या आज़ाद हिंद सैनिक पार्टी भारत की जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर के अर्धसैनिक बलों से लेकर पुलिस बलों से लेकर के जो भी राष्ट्रभक्त रहा है, जिसने जो भी किसान रहा है, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मैं मोदी जी का जो है विरोधी नहीं रहा हूँ। मैंने मोदी जी की सरकार में 55,555 की राशि दी है, जबकि मुझे 55 रुपये नहीं मिला है। 55 रुपया अगर किसी सरकार ने किसी जनप्रतिनिधि ने दिया हो, और कहीं पर भी मैं अनाथ बच्चों के लिए काम चलाता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे देश के अंदर में राष्ट्रव्यापी अनाथ आश्रम बने, गुरुकुलों की व्यवस्था हो, फुटपाथ में आने वाले लोगों के लिए जो है जो रैन बसेरे हों उनके रैन बसेरे बने। भारत एक ऐसी पावन पवित्र देश है जो अब विश्व के अंदर एक इंटरनेशनल कानून बने, जिसका नेतृत्व मोदी जी करें। मोदी जी अभी सर्वोत्तम अगर हैं तो इंटरनेशनल कानून भी बनाइए, हमारे सैनिकों का मान भी बढ़ाइए। 85% ये हैं, आपको बदलने में, आपको यहाँ रखने में इन्हीं की भूमिका होगी। हमारे सैनिक जो है हर पार्टियों में हैं। मैं भी मोदी भक्त रहा हूँ, मैं भी हिंदुत्ववादी को उसको रखता हूँ, लेकिन मैं एक सैनिक हूँ। मुझे एक धर्म में एक चीज़ सिखाया गया है, सैनिक धर्म सर्वोपरि है। भारत माता ही मेरी माँ है। 5 संस्कृति के ऊपर मैं काम करते हैं। प्रथम संस्कृति हमारी माँ भारती संस्कृति है, द्वितीय माँ भारती है, तृतीय जन्म देने वाली माँ है, चौथी माँ गंगा है, जिसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। हम सब उसको अपनी पूजा में ले जाते हैं। 5वीं माँ हमारी सनातन धर्म की गौ माता है। तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, जबकि वहाँ राजनीतिक पार्टियों में जो उस पार्टी से ताल्लुकात रखते थे उनको इतनी तादाद में परमिशन मिली, और हमको जो है मुट्ठी भर में रविंदर भाई की आवाज़ को दबाने के लिए कोशिश की गई। मैं MS द 40 हमेशा रविंदर भाई फौजी के साथ में खड़ा रहूँगा। अभी मेरी जो समस्याएं हैं, मैं भविष्य में मैंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था कि एक देश के, इस देश के अंदर में
राजा हरिश्चंद्र का जैसा राज चले। ऋषि मुनियों की संतानें हम हैं। हमारे ऋषि रिसर्चर थे। हमारे ऋषियों ने ग्रस्त में रह करके हमेशा विश्व के अंदर में विश्व गुरु का काम किया था। लॉर्ड मैकाले ने हमारी गुरु प्रथा को समाप्त करते हुए स्टील और लोहा को हमारे देश में दिया, बीमारी को हमारे देश में दिया, और हम अभी भी उन्हीं के ही जो है पथ चिन्हों पे चल रहे हैं, उन्हीं को आदर्श मान रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि अमेरिका, चाइना, रूस, जापान, उनके मुकाबला करें हम। और देख रहे खेलों की दुनिया में भारत का 62वां स्थान है। सेना में खेल के मैदानों की कमी नहीं है। सेना के अंदर में कंटोनमेंट की इतनी ज़मीन है। इस ज़मीन का उपयोग सेना के जवान सबसे फिट होते हैं। उन जवानों को जो है जिनके अंदर गुणवत्ता है, राष्ट्रीय खेलों के अंदर में नेतृत्व कीजिए। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए जो है खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। हर क्षेत्र में सैनिकों का सम्मान हो, ऐसा कानून बने। और जो आरटी जिसो साहब चाहते हैं कि इंग्लैंड में कौन सा कानून पास हुआ है, आगे हमारे जवानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं भी माँ भारतीय संस्कृति मंच की तरफ से एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बनाते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी को जो है बनाने का संकल्प लेता हूँ, क्योंकि जो है 1993 का उत्तराखंड से निर्मल पंडित ने अपने मुद्दों को उठाते हुए अपने को जो है आग लगा दी थी, किसी ने उसको नहीं बचाया। अब टाइम आ गया है कि हमको अगर राजनीति में धकेला जाएगा, राजनीति कोई इच्छा नहीं है हमारी कोई इच्छा नहीं है राजनीतिक, लेकिन हम राष्ट्र के उस नायकों को जिन्होंने ज़्यादा काम किया उनकी जगहों को भी नहीं लानी चाहते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारा आम इंसान परेशान है, हमारी मीडिया भी परेशान है। ज़बरदस्ती हमारे लोगों को उनके सरकार की बातों में शामिल होना पड़ता है। हम सिर्फ जो है अपने आयुष्मान भारत कार्ड जो है जितने भी हमारे KYC बैंकों को देते रह रहे हैं, हमारे सारे टैक्स काटे जा रहे हैं। 4 ट्रांजैक्शन के बाद हमारा पैसा कट रहा है, और हम जो पैसा कमा के लाते हैं वो पैसा भी हमारा दुरुपयोग हो रहा है। हमारे साथ ऐसी चीज़ें जाती बंद करो, नहीं तो अगर प्राइवेट सेक्टर में ही देना है। मैंने मोदी जी से कहा था कि 8 घंटे जो है आप जो है सरकारी कर्मचारी हैं उनको दीजिए, फिर 8 घंटे आप पुलिस प्रशासन मतलब प्राइवेट सेक्टर में दीजिए, फिर 8 घंटे हमारे जो फुटपाथ में बिल्कुल बेरोजगारी को झेल रहे हैं 8 घंटे उनको दीजिए। 24 के 24 घंटे मेरे देश में काम हो, और मेरे देश का नाम सारे विश्व के अंदर विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे। हमारा सदा वाला जो नारा है नहीं, एक देश एक भेष और एक रूल एक रेगुलेशन। ये अगर जूनियर कमीशन हमारे देश के अंदर में इतना इम्पोर्टेंट है तो उसको लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दीजिए, उनको पावर दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, हर जगह उनकी गुणवत्ता में। और सैनिक को पर्यावरण से लेकर के अर्धसैनिक बलों में से लेकर हर जगह दीजिए। साथ ही मेरे देश की नौयुवती और नौजवानों को इजराइल आर्मी की तरह हर नौजवान को 3 वर्ष तक सेना में सेवा देने के लिए, और नौयुवती तो 2 वर्ष के लिए जो आपकी बात हम समझ रहे हैं, मौका दीजिए, तभी वो पैरामिलिट्री फोर्सेज बिल्कुल सर बिल्कुल आम नागरिक बन के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।